सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज की हमारी इस कथा में सुनेंगे श्री कृष्ण के पिता होने का सौभाग्य पर बाल लीला से वंचित क्यों रहे वसुदेव। तो आइए संपूर्ण कथा को सुनने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें। आरंभ करते हैं। जिन भगवान के दर्शन को संसार लालायित है, उनके जनक पिता बनने का सौभाग्य जिसे मिला, उसके कैसे पुण्य रहे होंगे। वसुदेव जी ने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था कि वह श्री कृष्ण के पिता बने। वसुदेव जी की कथा। जन्माष्टमी भगवान का अवतरण दिवस है। माता देवकी और वसुदेव जी के पुत्र रूप में हरि ने भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कंस के कारागार में अवतार लिया। भगवान के सभी भक्त, ऋषि मुनि, तपस्वी, सिद्धगण, देवर्षि, ब्रह्मर्षि आदि उनके एक दर्शन को जीवन भर लालायित रहते हैं। यदि उनके दर्शन प्राप्त हो गए तो अपने जीवन भर की साधना को सफल मान लेते हैं। जिन भगवान के दर्शन इतने दुर्लभ हैं, उन भगवान के जनक बनने का सौभाग्य जिसे मिला, उसके पुण्य कैसे रहे होंगे। ऐसा सौभाग्य पाने के लिए क्या किया होगा वसुदेव जी ने। पुराणों में ये कथाएं आई हैं। जन्माष्टमी तो भगवान का ज्यादा से ज्यादा स्मरण का दिन है, इसलिए हम जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी ऐसी अनसुनी कथाएं सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका मन गदगद हो जाएगा। आज वसुदेव जी के पूर्व जन्म की वह कथा सुनते हैं जिससे उनको भगवान के जनक बनने का सौभाग्य मिला। कश्यप ऋषि ने एक बार विशाल यज्ञ का आयोजन किया। ऐसा विशाल यज्ञ जो किसी ऋषि ने इससे पहले अपने सामर्थ्य पर न किया हो। ऐसे विशाल यज्ञ के लिए तो बहुत धन संपदा की आवश्यकता होती है। कश्यप जी इस बात से चिंतित हो गए कि वे यज्ञ के लिए धन याचना करने कहाँ जाएं। फिर ऐसे बड़े यज्ञ के लिए इतने अधिक धन की आवश्यकता होगी कि उसकी याचना में ही ना जाने कितने वर्ष व्यतीत हो जाएं। इसी चिंता में डूबे कश्यप जी को एक विचार आया। उन्होंने राजाओं या कुबेर आदि से धन याचना के स्थान पर एक ऐसा सरल उपाय सोचा जिससे सारा कार्य भी हो जाए और किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। कश्यप वरुण देव के पास गए। उन्होंने अपने यज्ञ की अभिलाषा बताई और उसके लिए सहयोग की विनती की। वरुण देव ने हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने वरुण देव से विनती की। कश्यप बोले, हे वरुण देव, आपकी गौशाला में गायों के रूप में एक से एक रत्न हैं। वे संसार के सभी अभीष्ट प्रदान करने में सामर्थ्यवान गायें हैं। मैं आपसे एक ऐसी दिव्य गौ प्रदान करने की याचना करता हूँ जिससे मेरे यज्ञ का कार्य पूर्ण हो सके। मुझे ऐसी एक गाय प्रदान करने की कृपा करें ताकि मेरा यज्ञ कार्य निर्विघ्न पूरा हो सके। इस देव कार्य में आपसे सहयोग की याचना करता हूँ। वरुण देव को कश्यप मुनि का कार्य उचित लगा, इसलिए यज्ञ कार्य को संपन्न कराने के लिए एक दिव्य गाय प्रदान कर दी। यज्ञ लंबे समय तक चलता रहा। उस दिव्य गाय की कृपा से यज्ञ का सारा प्रबंध भी होता रहा। कश्यप अत्यंत प्रसन्न थे। वह गौमाता की सेवा करते रहे और उनकी कृपा से यज्ञ पूर्ण करते रहे। आखिरकार यज्ञ पूरा भी हो गया। गौ माता की कृपा से कश्यप का यज्ञ पूर्ण हुआ था। उन्होंने इतने समय तक गौ माता की सेवा भी की थी। इससे ऋषि के मन में गौ माता के प्रति श्रद्धा, प्रेम और कुछ हद तक लोभ भी जाग गया था। वह वरुण देव से गाय तो केवल यज्ञ को पूरा करने के लिए मांगकर लाए थे, लेकिन उनके मन में लालच आ गया। वरुण देव जब भी अपनी गाय लौटाने का संदेशा भिजवाते तो कश्यप कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कश्यप अब उस दिव्य गाय को वापस लौटाने से हिचक रहे थे। यज्ञ पूरा होने के काफी समय बाद भी जब कश्यप ने गाय नहीं लौटाई तो वरुण देव कश्यप के सामने प्रकट हो गए।
वरुण ने कहा, ऋषिवर, आपने गाय यज्ञ पूर्ण कराने के लिए ली थी। वह स्वर्ग की दिव्य गाय है। उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर उसे स्वर्ग में वापस भेजना होता है। यज्ञ पूर्ण हुआ, अब वह गाय वापस कर दें। कश्यप बोले, हे वरुण देव, किसी तपस्वी को दान की गई कोई वस्तु कभी वापस नहीं मांगनी चाहिए। आपके लिए उस गाय का कोई मूल्य नहीं। आप इसे मेरे आश्रम में ही रहने दें, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। वरुण देव ने अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि वह उस गाय को इस प्रकार पृथ्वी पर नहीं छोड़ सकते, परंतु कश्यप नहीं माने। हारकर वरुण देव ब्रह्मा जी के पास गए और सारी बात बताई। वरुण देव ने ब्रह्मा से कहा, हे परमपिता, मैंने तो सिर्फ यज्ञ अवधि के लिए गाय दी थी, परंतु कश्यप गाय लौटा ही नहीं रहे। अपनी माता की अनुपस्थिति में दुखी बछड़े प्राण त्यागने वाले हैं। आप राह निकालें। ब्रह्मा जी वरुण को लेकर कश्यप के आश्रम में आए और बोले, कश्यप, तुम विद्वान हो, तुम्हारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति कैसे आ रही है? इससे मैं स्वयं दुखी हूँ। लोभ में पड़कर तुम अपने पुण्यों का नाश कर रहे हो। वरुण की गाय लौटा दो। ब्रह्मा जी के समझाने पर कश्यप गाय को अपने पास ही रखने के तर्क देने लगे। वह उल्टा समझाने का प्रयास करने लगे कि गाय अब उनकी ही संपत्ति है, इसलिए लोभ की कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कहा, लोभ के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऋषि होकर भी तुम्हें ऐसा लोभ हुआ है, यह पतन का कारण है। तुम्हारे प्राण एक गाय में अटके हैं। मैं शाप देता हूँ कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर गौपालक के रूप में जाओ। श्राप सुनकर कश्यप को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने अपराध बोध हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी से और वरुण देव दोनों से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हो गया। वरुण को भी पछतावा हो रहा था कि कश्यप को ऐसा श्राप मिल गया है। ब्रह्मा जी ने संशोधन में कर दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुकुल में जन्म लोगे। वहां तुम गायों की खूब सेवा करोगे। स्वयं श्री हरि तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर तुम्हें कृतार्थ करेंगे। कश्यप शाप को वरदान में परिवर्तित होता देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की। कश्यप ने ही भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के रूप में धरती पर जन्म लिया। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण कथा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक कथाओं तथा पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो आगे प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।